अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मुझे यकीन है आप लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई थी, वो थी शामी कबाब की। मुझे उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हैं मेरी वीडियोस का, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली की तरह होते हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। वो है मेरे घर में छोटा सा कॉर्नर बना हुआ है जिसमें हमने प्लांट लगाए हुए हैं। इट इंक्रीज़ द ब्यूटी ऑफ माई होम। ये जितने भी पौधे हैं ये मैंने नहीं बल्कि मेरी अम्मी ने लगाए हुए हैं। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग। बहुत शौक है उन्हें पौधे लगाने का। आप मेरे पौधे देख सकते हैं। ये तो मैं नहीं कहती मेरे, ये मेरी अम्मी के पौधे हैं सारे। बट वन थिंग इज़ क्लियर दैट दीज प्लांट्स इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ होम। एक कॉर्नर में है और यकीन करें हर तरफ ग्रीनरी है। इट्स लुक्स लाइक अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ना सिर्फ ये घर में ब्यूटी को इनक्रीज़ करते हैं बल्कि इट्स अ बिग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो तमाम इंसानों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन नो वन कैन लिव। तो प्लांट्स जो हैं इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं वो इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो दोनों तरह से हमें फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे के सारे पौधे। और इन पौधों में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल है। और इसके साथ साथ ऑरेंज माल्टा हमने लगाया हुआ है। मेरी अम्मी को शौक़ है, ये इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से मंगवाए हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरी अम्मी जो हैं वो जाती हैं नर्सरीज़ वगैरह में और वहाँ से पौधे ख़रीद के लाती हैं। इसके अलावा छत पे भी हमारे पौधे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस एरिया को कवर किया है। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत पौधे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है जून का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ गर्मी के साथ साथ जंग का भी महीना है। एवरीवन नो दैट देयर इज़ अ वॉर अमंग इज़राइल एंड ईरान। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग लगी हुई है, तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया से अफेक्ट हो रही है। और साथ साथ मिडल ईस्ट, सारे का सारा ईरान जो है चूँकि मिडल ईस्ट में आता है, तो सारे ही कंट्रीज अफेक्ट होते हैं। स्पेशली ईरान जो है वो हमारा जो नेबर कंट्री है, हमारा हमसाया है। ईरान के साथ हमारी सरहद मिलती है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की तरफ से। और तो पाकिस्तान को भी इससे काफ़ी डर था, लेकिन मैं कहती हूँ ईरान ने जो है वो जुर्रत का मुज़ाहिरा किया है। और उन्होंने ईरान ने जो अटैक किया था उस पर रिटेलिएट किया है। बहुत बहादुर कौम है और तमाम मुल्कों को चाहिए, स्पेशली इस्लामिक कंट्री के, वो साथ दें ईरान का। बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे का साथ दें। तो ये देखिए, ये मेरी अम्मी जो हैं ये लेके आई थी नर्सरी से। ये भी बहुत प्यारा 2 कलर्स में, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स। ये दोनों मुझे एक ही फैमिली के लग रहे हैं, लेकिन थोड़े चेंज है कलर के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं। तो पौधों के साथ साथ ये मैं वीडियो बना रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, यानी कि धूप नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हर्ब्स थी। ये देखें, ये वाला बहुत अच्छा है, ये रोज़ की तरह है, लेकिन इसका मटेरियल जो चेंज है। मुझे प्लांट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पौधे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लगाने में मसला होता है, मैं नहीं ये चीज़ें कवर कर सकती, बहुत मुश्किल है। ये मेरे बाबू और मेरी मम्मा जो हैं वो मिलके ये सारे काम करते हैं, क्योंकि उनको पौधों का शौक़ है। जो जो ये यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स, जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो ला के वो सॉइल में मिक्स करके, मिट्टी में मिक्स करके वो डालते हैं। मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं, तभी तो इतने अच्छी पौधे जो हैं वो लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे घर का जो है ये कॉर्नर है। इट्स अमेजिंग एंड लुक्स फंटास्टिक एंड इंक्रीज द ब्यूटी एंड डेकोरेशन ऑफ द होम। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग में बातें कर रही थी जंग की भी। तो आपको पता है मिडल ईस्ट जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द बिग सोर्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जितना भी ऑयल जो है वो तकरीबन दुनिया में जो जाता है वो मिडल ईस्ट से ही जाता है। और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट जो है, आपको पता है ये मिडल ईस्ट में जो सऊदी अरब और उसके साथ जितने कंट्रीज़ हैं, लाइक ओमान, यमन और
आ जाता है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं ये एक साथ हैं और ये अरेबियन पेनिनसुला में हैं ये सारे के सारे कंट्रीज़। तो साथ में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। आई वांट टू गिव यू लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो। तो इफ़ यू हैव अ लुक ऑन द मैप देन यू कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है हर लिहाज से क्योंकि ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी रिच हैं। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में भी काफ़ी ऑयल है लेकिन इस पे काफ़ी अरसे से सैंक्शंस लगी हुई हैं 1979 के बाद। रज़ा शाह पहलवी मेरे ख्याल से उसकी गवर्नमेंट थी, पहले अब्दुल्ला रज़ा पहलवी इस तरह है। तो वो जो थे वो प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल थे। ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने स्टार्ट में ही इसको इसराइल को जो है वो रिकग्नाइज़ कर लिया था, तस्लीम कर लिया था। बट लेटर ऑन 1979 में इनकलाब आया ईरान में और उस रेजोल्यूशन के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि तमाम के तमाम ये जितने भी गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई और उसकी जगह फिर ये भी सुप्रीम लीडर जो हैं ये आए हैं और आजकल जो हुकूमत है वही है। तो ये भी आपको साथ साथ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया को उसी वक्त जान सकते हैं जब आपको उसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हो। वरना मैं कहती हूँ एक बंदा जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो अंधा बहरा गूंगा है, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है क्योंकि उसको जब किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसको किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होगी, वो आज़ाद होगा एक किस्म का। तो अल्लाह का शुक्र है सीज़ फायर हो गई है। अमेरिका जो है वो तो बाप है सबका, खुद ही लड़ाइयाँ करवाता है, खुद ही इसमें इन्वॉल्व होता है और खुद ही सीज़ फायर करवाता है अपने नुकसान और फ़ायदे के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो चीज़ परमानेंट होती है वो वहाँ का इंटरेस्ट यानी कि मफाद होता है। तो हर मुल्क जो है वो अपने मुल्क के मफाद की खातिर ही सब कुछ करता है। तो मुझे आपने बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ वॉच करनी है, लाइक करनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। मुझे बताना है मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। डन।